Hey, hello everyone. So today we are back with our another video of Java tutorials. तो हम अपने इस Java ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हुए पहुंच चुके हैं हम अपने स्विच स्टेटमेंट में। और प्रीवियसली हमने देखा था अपने बेसिक जावा को, जिसमें हमने डेटा टाइप, स्ट्रिंग और ऑपरेटर्स ये सब हमने देखा था, जो कि बेसिक जावा के अंदर आता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था अपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। कंट्रोल स्टेटमेंट में जो पहला पार्ट था हमारा वो था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हमने कवर कर लिया अपने इफ स्टेटमेंट्स को। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट्स को। और स्विच स्टेटमेंट्स में हम देखेंगे नेस्टेड स्विच, सिंपल स्विच को देख रहे होंगे, और भी स्विच के जितने फॉर्म्स है हम इस वीडियो में उसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे। सो मेरा नाम है तारिक एंड लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमने देख लिया था इफ स्टेटमेंट को। अब स्विच स्टेटमेंट्स देख रहे होंगे हम। स्विच स्टेटमेंट्स बेसिकली हमारा होता है कि एक स्विच का स्टेटमेंट हम लगाएंगे और उसके ब्लॉक में हम पर्टिकुलर केस लिखेंगे कि अगर केस 1, केस 2 और केस 3, आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि समझिए हमारे पास एक स्टूडेंट है, मीन्स एक क्लास है हमारे पास, और उस क्लास में पर्टिकुलर 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके परसेंटेज को हम केस वाइज चेक कर रहे हैं। तो हमने लिखा है केस 1 में 90 to 100% के अंडर जो होगा हम उसको देंगे रिमार्क एक्सेलेंट, और फिर 80 to 90 होगा जो उसको हम देंगे वेरी गुड, और जो 70 to 80 होगा हम उसको देंगे गुड। ठीक है, तो हम केस लगाएंगे। केस 1 में हम ये रखेंगे कि 90 to 100, और केस 2 में हम रखेंगे 80 to 90, एंड केस 3 में रखेंगे हम 70 to 80। और जो भी केस मैच करता है उस स्टूडेंट के रिजल्ट के हिसाब से, तो हम उसको वो रिमार्क प्रिंट कराकर देंगे। ठीक है, और एक डिफॉल्ट रखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जो स्विच स्टेटमेंट्स हैं उसमें एक डिफॉल्ट नाम की केस होती है। ठीक है, वो अगर हमने लगाया है तो अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो हम फिर वो डिफॉल्ट वाली जो केस होगी उसको रन करवाते हैं। ठीक है, तो हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे इस चीज को देख रहे होंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि एक इफ एल्स इफ लैडर जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही स्विच स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, द जावा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट को हम रन करने के लिए मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं। सिंस जावा 7 यू कैन यूज स्ट्रिंग्स इन द स्विच स्टेटमेंट्स। तो जावा 7 से पहले जो था हम स्विच स्टेटमेंट में स्ट्रिंग्स को नहीं यूज कर सकते थे, बट सिंस जावा 7 और जावा 7 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं जावा के, उसमें हम स्ट्रिंग को भी स्विच स्टेटमेंट में यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इन अदर वर्ड्स द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ अ वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, तो वही सेम चीज है जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला कि हम मल्टीपल कंडीशंस को एक स्टेटमेंट में चेक कर रहे होते हैं। जो भी कंडीशन हमारी मैच कर जाती है उस केस को हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको स्विच यूज करने से पहले कुछ चीजों को दिमाग में रखना है कि हम इस चीजों को अप्लाई जरूर करें, अदरवाइज हमको एरर मिल सकता है या फिर हमारे प्रोग्राम में एम्बिग्युइटी आ सकती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जो है, देयर कैन बी वन और n नंबर ऑफ केस वैल्यूज फॉर अ स्विच एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम एक केस या फिर n नंबर ऑफ केसेस को यूज कर सकते हैं अपने स्विच एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट जो है हमारा, द केस वैल्यू मस्ट बी ऑफ स्विच एक्सप्रेशन टाइप ओनली। द केस वैल्यू मस्ट बी लिटरल और कांस्टेंट, इट डजंट अलाउ वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम स्विच का जो एक्सप्रेशन होगा कि उसमें हम कौन सी डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं वो या तो लिटरल होना चाहिए या आपका कांस्टेंट होना चाहिए। वेरिएबल्स को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, वेरिएबल को आप यूज नहीं कर सकते हैं, लिटरल या तो फिर कांस्टेंट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है द केस वैल्यूज मस्ट बी यूनिक। इन केस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू इट रेंडर्स कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो जो केस वैल्यू है वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने केस 1 में कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट या लिटरल रखा है आपने, और केस 2 में फिर से सेम पर्टिकुलर लिटरल और कांस्टेंट को रख रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ, यूनिकनेस नहीं हुई, तो आपको कंपाइल टाइम एरर देखने के लिए मिल सकता है।
नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारा वो है द जावा स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, एनम्स एंड स्ट्रिंग। तो जो जावा स्विच एक्सप्रेशन जो डेटा टाइप हम यूज कर रहे होंगे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। रैपर टाइप नाम की एक क्लास होती है, ठीक है, वो हम देखेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। और एनम्स भी एक क्लास होती है, वो भी हम देख रहे होंगे अपने आने वाली वीडियोस में। तो अभी के लिए इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, रैपर टाइप और एनम्स को। बट आप अगर स्विच को यूज करना जान गए, यहाँ से स्विच को यूज करना आपने सीख लिया, तो आप रैपर टाइप क्लासेस को भी यूज कर सकते हैं और एनम्स को भी यूज कर सकते हैं जब आपको इनके बारे में नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ईच केस स्टेटमेंट कैन हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट विच इज ऑप्शनल। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समझो 4 केसेस लगाए हैं और लास्ट में एक डिफॉल्ट केस लगा हुआ है और आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू देकर उस प्रोग्राम को रन किया और आपका केस 2 मैच कर गया, अगर तो केस 2 के अंदर जो आपने कोड लिखा है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही, बट उसके फॉलो अप में जितने भी केसेस हैं, मतलब उसके नीचे जितने भी केसेस हैं, वो सब भी आपका रन हो जाएगा। कब? अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया। इसलिए हम एम्फसाइज करते हैं कि अगर आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर केस को ही एग्जीक्यूट करवाना है तो आप हर केस के कोड के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना चाहिए ताकि वहां पे ब्रेक करके वो स्विच के बाहर आ जाए, ठीक है। तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर रहे होते हैं ताकि वो पर्टिकुलर केस ही हमको प्रिंट होकर मिले। When control reaches to the break statement, it jumps the control after the switch expression, ठीक है। तो if a break statement is not found, it executes the next case, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट केस लिखा है मैंने, बट नेक्स्ट केसेस क्योंकि उसके बाद हो सकता है और भी केस हो, तो वो सभी केसेस को वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हैं अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ हम देख रहे हैं अपने सिंटैक्स को। तो सिंटैक्स में बेसिकली क्या होता है, हम अपने स्विच लिखते हैं, ठीक है। स्विच को लिखकर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन इन द सेंस, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। इंट ए और कुछ वैल्यू उसको असाइन किया आपने, तो जो आपका ए है वो एक्सप्रेशन में आएगा, ठीक है। इंटीजर टाइप का ए, तो ए हमारा एक्सप्रेशन में आ जाएगा। हम उसकी वैल्यूज को केस में चेक कर रहे होंगे, तो केस 1 में आप कुछ वैल्यू रखेंगे, फिर उस केस के लिए आप उस कोड को लिखेंगे जो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट केस 2 लिखेंगे और कोई वैल्यू असाइन करेंगे। अगर वो ए में वो वैल्यू हुई तो ये वाली केस एग्जीक्यूट होगी और उसकी कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। फिर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। आपको बता दो ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है। अगर आपको केस कि आपका केस 2 अगर हिट हो जाता है तो आपकी ये कोड तो एग्जीक्यूट होगी, और अगर ब्रेक स्टेटमेंट आपने यूज नहीं किया तो नेक्स्ट जितनी भी केसेस है वो सब आपका एग्जीक्यूट होगी और ये डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कितने भी नंबर ऑफ केसेस यहां लगा सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको ऐसा कुछ रखना है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट में कुछ प्रिंट होके मिले हमको, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट का भी, ठीक है। तो डिफॉल्ट केस का भी आप यूज कर सकते हैं। और ये दोनों ये जो हमारी केसेस हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ रही होगी। तो ऐसा कुछ सिंटैक्स है हमारे स्विच स्टेटमेंट का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं फ्लो चार्ट को। तो जो फ्लो चार्ट है, मेरा प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होता है। ये पहला एक्सप्रेशन ले लेता है वो कि कौन सी एक्सप्रेशन हमने यूज की है, फिर केस 1 को चेक करता है। अगर केस 1 मैच हो जाती है तो स्टेटमेंट जो है वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा जो उस केस के लिए हमने लिखी है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट आपने यूज किया है तो ब्रेक होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर अनमैच हो गया वो केस तो क्या होगा, हम आ जाएंगे केस 2 पे, केस 2 को चेक कर रहे होंगे। अगर वो मैच हो जाता है तो स्टेटमेंट 2 हमारी एग्जीक्यूट होगी और ब्रेक यूज किया आपने तो वहां से ब्रेक होके प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। या फिर आपने उस स्विच स्टेटमेंट के बाद कोई प्रोग्राम लिखा है, कुछ कोड लिखा हुआ है, तो वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर अनमैच हो जाता है तो हम फिर नेक्स्ट केस पे चले जाएंगे एंड ऐसे ही हम अपने बाकी के केसेस को चेक कर रहे होंगे। अगर कुछ भी मैच नहीं होता है तो अगर आपने डिफॉल्ट केस लिखा हुआ है तो वो डिफॉल्ट का स्टेटमेंट रन हो जाएगा और ब्रेक होकर फिर उस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा होगा, ठीक है। तो ये है हमारा फ्लो चार्ट।
तो आई होप आपने स्लाइड से थियरी पार्ट को समझ लिया होगा और आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि स्विच स्टेटमेंट है क्या। अब इसको बहुत ही डिटेल में देखने के लिए हम चलते हैं अपने इंटेलिजे आइडिया पे और वहां पे कुछ टाइप के कोड्स करके देखते हैं हम अपने स्विच स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंटेलिजे आइडिया को। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने इंटेलिजे आइडिया को और बनाते हैं एक जावा की न्यू फाइल src, राइट क्लिक जावा क्लासेस, नाम रख लेते हैं स्विच 09 और अपने टेम्पलेट को सेट करते हैं psvm। सो पहले हम ले लेते हैं एक वेरिएबल जिसका नाम रखते हैं इंट नंबर। ठीक है, और इसको असाइन कर देते हैं हम नंबर, या फिर हम यूज़र से लेते हैं नंबर। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले कर लेते हैं स्कैनर क्लास को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन। सो हम इनपुट लेते हैं यूज़र से, नंबर इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। उससे पहले हम यूज़र के लिए कुछ मैसेज दे देते हैं, एंटर योर नंबर, और ln हटा लेते हैं ताकि यूज़र को वहाँ पे ही मिल जाए नंबर एंटर करने के लिए, कर्सर नीचे ना आए हमारा। सो ये हो गया कि हम एक नंबर यूज़र से ले रहे हैं। अब हम अपने स्विच केस को यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हम पहले लिखेंगे अपने सिंटैक्स के हिसाब से स्विच, फिर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे नंबर, और हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर अपने स्विच के केसेस को लिखेंगे। तो केस 1 में मैं लिखूंगा अगर नंबर ऑड इवन चेक करें, नहीं ऑड इवन नहीं चेक करते हैं हम, 10 20 मतलब नंबर। हम यहाँ पे यूजर के लिए एक और रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, एंटर योर नंबर इन मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं हम। और यहाँ पे केस 1 में यूज करते हैं अगर नंबर 10 है तो हम प्रिंट कराएंगे एस आउट केस 2 लिखते हैं हम अपना, केस 2 में हम लिख लेते हैं केस 20, और इसमें हम प्रिंट कराते हैं एस आउट 20। और ऐसे ही मैं इन केसेस को कॉपी कर लेता हूँ। और लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम एस आउट चेक योर नंबर। ठीक है, अगर नंबर 10 के मल्टीपल में नहीं होता है या फिर हमारे बाउंड के बाहर जाता है तो उस मतलब यूज़र को ये मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा, चेक योर नंबर एंड एंटर अगेन। ठीक है, तो मैं यहाँ चेंजेस कर लेता हूँ, इसको कर लेते हैं हम 30, यहाँ पे भी चेंज करते हैं 30। नाउ
इसको कर लेते हैं हम 40 और इसे भी कर लेते हैं 40, 50 एंड इसको कर लेते हैं 60। तो होप आपको ये समझ में आ गया है कि मैंने क्या किया। यहाँ यूज़र 60 तक हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़र को कैसे पता चलेगा कि हम 60 तक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने 60 के अबव डाल दिया तो उसको ये नंबर चेक करने के लिए मिल जाएगा और वो फिर से एंटर कर सकता है, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं सब सही चल रहा है या नहीं। राइट क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे। सो गाइज ये पूछ रहा है एंटर योर नंबर, तो मैं यहाँ डालता हूँ 20। और देख लीजिए ये 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज पता चल गया होगा कि हम क्यों ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे 20 के बाद और कोई भी नंबर प्रिंट करके नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटाता हूं पहले और मैं यूज करता हूं अपने ब्रेक स्टेटमेंट को हर स्टेटमेंट के बाद। तो यहां लिखेंगे हम ब्रेक। तो ये क्या होगा, जैसे ही 10 मैच करेगा ब्रेक होकर स्विच के बाहर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे भी हम यूज करेंगे ब्रेक। ब्रेक ब्रेक। तो मैं जल्दी जल्दी ब्रेक लगा लेता हूं सब स्टेटमेंट के बाद। सो गाइज हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लिया। अब एक बार और इसको रन करके देखते हैं। तो अब अपने नंबर को डालते हैं हम 30। हाँ और देख लीजिए सिर्फ 30 प्रिंट हुआ, बाकी के केसेस को उसने इग्नोर किया है ब्रेक स्टेटमेंट के वजह से, और डायरेक्ट मेरा कर्सर आ गया है ब्रेक स्विच स्टेटमेंट के बाहर। उसके बाद जो भी कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड प्रोग्राम एंड्स, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेक स्टेटमेंट का फ़ायदा है, यूज़ है, जो आप अपने नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हुआ हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, ये तो हुआ हमारा स्विच स्टेटमेंट। लेकिन आपको पता है एक और चीज़ है हमारे पास जिसको कहते हैं हम एनहांस स्विच। यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे एक ऑप्शन देता है रिप्लेस विथ एनहांस स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट जो ये हमने लिखा है ये है ट्रेडिशनल टाइप का स्विच स्टेटमेंट, बट एक और स्विच स्टेटमेंट में चेंजेस आई है जिसको हम कहते हैं एनहांस स्विच, ठीक है। तो एनहांस स्विच में आपका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, स्विच स्टेटमेंट लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाएगा, जिससे कि आप इजीली स्विच स्टेटमेंट में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक लाइन में ही एक केस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं अब इसको रिप्लेस करता हूँ, आप देखना क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। तो ये चेंजेस आ गए हैं मेरे। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं हम, और ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो मेरा यहाँ से जा चुका है। तो देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट असल में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है एनहांस स्विच में, ठीक है। तो इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो ये मुझसे नंबर पूछ रहा है, मैं 40 डालूंगा। सो एनहांस स्विच में हमको ब्रेक यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको इनबिल्ट ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके मिल जाता है एनहांस स्विच में। तो आपको यहाँ ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनहांस स्विच का ये फायदा है हमारा, ठीक है। और देखिए कितना सिंपल है, हम एक ही लाइन में केस को भी लिख ले रहे हैं और अपने उस केस के लिए जो स्टेटमेंट यूज करना है उसको लिख ले रहे हैं और सेमीकोलन यूज करके उस केस को एंड कर दे रहे हैं। और यहाँ पे मेरा ब्रेक भी इसमें लगा हुआ मिल जा रहा है पहले से। एनहांस स्विच में हमको ब्रेक स्टेटमेंट की यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो एक लाइन में एक केस को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है मेरा एनहांस स्विच, ठीक है। तो हमने देखा स्विच स्टेटमेंट, फिर उसका एनहांस वर्जन देखा हमने कि एनहांस वर्जन में विदाउट ब्रेक भी हम यूज कर सकते हैं। मीन्स ब्रेक उसमें है बट आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, या मुझे नहीं दिख रहा है, बट वो ब्रेक को यूज कर रहा है, ठीक है।
तो अगर आपको ब्रेक यूज करना है डायरेक्ट आप एनहांस स्विच यूज कीजिए, ठीक है। अगर आपको ब्रेक यूज नहीं करना है तो आप ट्रेडिशनल वाला स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट में हम देख लेते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट में स्ट्रिंग को यूज करते हैं, ठीक है। यूज स्ट्रिंग इन स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पहले इसको मैं चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट, तो मैं यहाँ कमेंट लगा देता हूँ, ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम कॉपी, सॉरी कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ नीचे लिख देते हैं हम एक कमेंट लगा के, एनहांस स्विच स्टेटमेंट। और यहाँ मैं आपको एक नोट दे देता हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट्स आर देयर इन एनहांस्ड स्विच, ठीक है। ऑलरेडी लिख देते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी ब्रेक स्टेटमेंट्स आर देयर इन एनहांस्ड स्विच, ठीक है। और जो कॉपी करके लाए हम उसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये है आपका एनहांस स्विच, ये है आपका ट्रेडिशनल स्विच। एक को कमेंट कर देते हैं, कमेंट लगा देते हैं। और अब स्विच स्टेटमेंट को हम यूज कर लेते हैं अपने स्ट्रिंग में, सॉरी स्ट्रिंग को यूज कर लेते हैं हम अपने स्विच स्टेटमेंट में। तो जबान फिसल गई है, बाकी आप मतलब समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग कोर्स ले लेते हैं, ठीक है, कोर्स लेवल, और उसको सेट करते हैं हम एक्सपर्ट। यूजर से लेके हम, आई थिंक आप यूजर से लेकर चेक कीजिएगा, मैं मैनुअली लेकर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आप यूजर से लेकर जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे 3 कोर्स लेवल रखेंगे हम, एक्सपर्ट, बिगनर एंड इंटरमीडिएट, ठीक है। सो और एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप, जिसमें हम लेवल को डिफाइन करेंगे, लेवल इक्वल्स टू इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ठीक है। और उसके बाद यूज करेंगे अपने स्विच स्टेटमेंट को, स्विच, और जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो होगा स्ट्रिंग टाइप कोर्स लेवल, ठीक है। और करली ब्रेसेस के अंदर केसेस को यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल स्विच यूज करेंगे, आप इसको एनहांस स्विच से चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं जिस भी वे से इसे लिख रहा हूँ या फिर आपको बता रहा हूँ, आप इसके ऑल्टरनेटिव को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो लॉजिक है वो भी बिल्ट होगा और आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, अच्छे से। सो यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल वाला यूज कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको एनहांस से करके देखेंगे। तो यहाँ पे केस पहला लिख लेते हैं हम लोग बिगनर, सो बिगनर, और बिगनर के लिए हम लेवल सेट कर देते हैं लेवल 1, और यूज कर लेते हैं अपने ब्रेक स्टेटमेंट को। उसके बाद हम केस 2 में यूज करते हैं, सॉरी लिख लेते हैं इंटरमीडिएट, और इसके लिए लेवल सेट कर देते हैं हम लोग लेवल 2, और ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद
नेक्स्ट केस में हम यूज कर लेते हैं एक्सपोर्ट, और लेवल सेट कर देते हैं इसके लिए हम 3, ब्रेक, और लास्ट में एक डिफॉल्ट यूज कर लेते हैं। डिफॉल्ट में हम लेवल 0 रखते हैं और ब्रेक। ठीक है, अब जो भी हमारी लेवल सेट हुई है उस हिसाब से हम इसको प्रिंट करा लेते हैं पहले। तो मैं लिखूंगा योर लेवल इज, और कॉन्कैटिनेट कर लेंगे हम लेवल। ठीक है, सो अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर योर नंबर, ये क्या हो रहा है? ओ सॉरी, ऊपर मैंने कमेंट नहीं किया। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 10। योर लेवल इज 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक्सपर्ट लिखा हुआ था, तो एक्सपर्ट के लिए लेवल 3 सेट हुआ, और यहाँ पे मुझे प्रिंट होके मिला योर लेवल इज 3। ठीक है, सो पहले इसको हम कमेंट कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लीन हो जाए। ठीक है, और अभी एक्सपर्ट के लिए देखा हमने, अब यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरमीडिएट, और रन करके देखते हैं। सो योर लेवल इज 2। ठीक है, तो इंटरमीडिएट के लिए हमने लेवल 2 सेट किया था और वही देखने के लिए मिल रहा है हमको। तो आई होप आपको स्ट्रिंग को स्विच में कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया है। आप इसको एनहांस स्विच से रिप्लेस करके देख सकते हैं। ठीक है, और यूजर से आप ट्राई कीजिएगा कि यूजर से आप इनपुट लें और इसे एक बार खुद से ट्राई करके देखें, क्योंकि कोड्स जो हैं वो लिखने से आप अगर खुद प्रैक्टिस करेंगे तो और भी बेटर और भी अलग तरीके आपको पता चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज आप कोड खुद से करने की कोशिश करें। मैं आपको कोड्स प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब की आईडी पे, बट आप उससे सिर्फ रेफरेंस लें, ना कि उसे पूरा कॉपी पेस्ट करके एज इट इज रन करें। ठीक है, तो उससे अच्छा होगा कि आप सिर्फ रेफरेंस लें और खुद की कोड्स लिखें, खुद का लॉजिक लगाएं और सब ट्राई करके देखें। ठीक है, और ज्यादा करके आपको यूजर फ्रेंडली कोड को रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड उसे यूजर ही यूज करने वाला है। ठीक है, एक प्रोग्रामर यूजर के लिए कोड लिखता है, ना कि वो अपने लिए लिखता है। ठीक है, तो आप यूजर को ध्यान में रखकर अपने कोड को लिख रहे होंगे। सो इसको हम कमेंट करते हैं और आपको लास्ट पार्ट बताता हूं अपने स्विच स्टेटमेंट का, जो कि है हमारा नेस्टेड स्विच। ठीक है, इफ एल्स में हमने देखा था नेस्टेड इफ एल्स, वैसे ही स्विच में भी हमारा नेस्टेड स्विच करके है। स्विच के अंदर एक और स्विच यूज कर रहे होंगे हम। तो मैं यहां कमेंट लगाता हूं नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, नेस्टेड स्विच में हम क्या कर रहे हैं कि हम स्विच के अंदर एक और स्विच को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो उसके लिए हम पहले ले लेते हैं एक क्लास और सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसको यूजर से ही इनपुट लेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा इसमें हमको ये वैल्यूज चेंज करना पड़ेगा, तो हम यूजर से लेंगे। तो सॉरी, इसको तो कमेंट ही रहने देते हैं, स्कैनर मेरा कमेंट नहीं है, तो हम स्कैनर को यूज कर रहे होंगे। तो पहले हम ले लेते हैं क्लास। तो क्लास हमारा जो होगा एक स्कूल के लिए है, तो 1 to 10। ठीक है, फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। तो हम पहले यूजर को कहेंगे, यूजर को एक मैसेज देंगे, एंटर योर क्लास। और यहाँ पे हम एक इंटीजर टाइप लेंगे जिसको नाम रखेंगे क्लास।
सॉरी, नाम क्लास नहीं रख सकते हैं, क्लास जो है हमारा कीवर्ड है, तो हम CLS रख लेते हैं, ठीक है। और यूज करेंगे हम अपने स्कैनर क्लास को। नेक्स्ट इंट। तो यूजर से हमने क्लास ले लिया। अब हम क्लास के अंदर, आपने सुना होगा डिविजन्स होते हैं, ठीक है, तो हम डिवीजन भी एंटर करवाएंगे यूजर से उसकी डिवीजन एंटर करवाएंगे। और डिवीजन जो है वो हमारा A, B और C है, ठीक है। तो A, B, C, A के अंदर जो है वो मेन, मतलब आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ कि A के अंदर जो लैंग्वेज है मेन वो हिंदी है, और B के अंदर जो है वो हमारा जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और C के अंदर जो मेन लैंग्वेज है वो आप क्या रख लें हम लोग, हिंदी इंग्लिश हो गया, कोई और कंट्री का लैंग्वेज रख लेते हैं, जैसे जर्मन है, ठीक है, मेन लैंग्वेज जो है वो जर्मन है। तो ऐसे तीनों डिवीजन में जो मेन लैंग्वेजेस हैं वो अलग अलग है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से सेट करते हैं इसको। तो मैं यूजर को मैसेज दूंगा, एंटर योर डिवीजन फ्रॉम A, B और C, ठीक है। तो ABC ये एक तरह से हमारा कैरेक्टर है, तो इसको हम कहेंगे कैर, और इसको रख लें div sc डॉट नेक्स्ट कैर एट 0। ये मैंने कैर एट क्यों लिखा है, आपको मैंने बताया कि कैरेक्टर, शायद आपको बताया हुआ है मैंने कि कैरेक्टर का जो इनपुट लेते हैं हम वो स्ट्रिंग की तरह ही लेते हैं, बट उसका जो इंडेक्स 1 पे वैल्यू होता है उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कैर एट का यूज करते हैं। सो ये हो गया हमारा, हमने दोनों ले लिया। अब हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम स्विच, और इसमें हम लिखेंगे CLS, और यहां हम लिखेंगे केस, अगर क्लास 1 है तो इसके लिए हम लिख देंगे क्लास 1 में स्विच करते हैं एक और यहां लिखेंगे हम div। आप अभी कोड देखिए, सिर्फ आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। और यहां हम केस लगाएंगे A, तो हमने A के लिए क्या रखा था, A के लिए हमने रखा था योर मेन लैंग्वेज इज, A के लिए हिंदी, ठीक है, तो हिंदी। उसके बाद हम यूज करेंगे अपने ब्रेक स्टेटमेंट को, ठीक है। तो केस 1 में हम गए, अगर केस 1 हमारा मैच करता है तो फिर हम अंदर जाएंगे और अंदर चेक कर रहे होंगे हमारे डिव को, ठीक है, कि कितने डिवीजन और कौन सा डिवीजन उसने एंटर किया है। जो भी डिवीजन एंटर किया होगा उस हिसाब से हमारा केस मैच करेगा, ठीक है। तो और बाकी जो डिवीजन के केसेस हैं वो लगा लेते हैं हम। 3 हमारे डिवीजन है, A, B, C, ठीक है। B के लिए हमारा मेन जो लैंग्वेज था वो था इंग्लिश,
और सी के लिए हमारा था जर्मन। ठीक है, या जर्मन नहीं लिख के हम लिख लेते हैं संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। अब यहां हम लगाएंगे इसके बाहर ब्रेक। ये जो ब्रेक है मेरा, ये केस 1 के लिए ये ब्रेक यूज किया मैंने। ठीक है, ये जो केस 1 लिखा है मैंने उसके लिए ये ब्रेक है, और जो डिवीजन के केसेस हैं उसके लिए ये अंदर के जो ब्रेक्स हैं वो आपको, आई होप इतना तो आपको समझ रहा होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा एम्फोसाइज कर रहा हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। उसके बाद हम अपने इसको अब कॉपी करेंगे और हम इसको पेस्ट करेंगे, और हम कितने केस बना लेते हैं, 4 केस बना लेते हैं। ठीक है, 4th स्टैंडर्ड तक बस है, सिर्फ प्राइमरी स्कूलिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैंने हाई स्कूलिंग के लिए कर दिया तो हम 4 केस बना लिए। यहाँ हम लिखते हैं 2, यहाँ हम लिखते हैं 3, और यहाँ लिखते हैं हम 4। उसके बाद हम एक डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं जिसमें कि हम लिख देते हैं, एक यूज़र को मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, एंटर योर क्लास अगेन। ठीक है, और यहाँ भी एक डिफ़ॉल्ट लगा लेते हैं अंदर हम, डिफ़ॉल्ट, जिसमें यूज़र को मैसेज दे देते हैं हम, एंटर योर डिवीजन अगेन। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारे जितने भी बाकी के हैं वहाँ लगा लेते हैं। अब ये हमारा प्रोग्राम बनके रेडी है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं ये लाइंस क्यों आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं बाद में, पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये मुझसे क्लास पूछ रहा है, तो क्लास में डालता हूँ 3rd। उसके बाद हमसे पूछ रहा है एंटर योर डिवीजन, तो डिवीजन डाल देते हैं हम सी। योर मेन लैंग्वेज इज संस्कृत। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम तो बिल्कुल ही सही एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बार और रन करके देखते हैं कुछ डिफरेंट इनपुट्स के लिए। यहाँ डालता हूँ मैं 2, और डालते हैं हम यहाँ पे B। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ही सही चल रहा है जैसा हमने सोचा था। ठीक है, तो ये हमारा नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। तो गाइज हम लोग ने आज स्विच स्टेटमेंट्स के जितने भी टाइप्स थे वो सब देख लिया हमने सिंपल स्विच देखा, एनहांस स्विच देखा, उसके बाद
स्विच के अंदर स्ट्रिंग को यूज करके देखा, हमने नेस्टेड स्विच को देखा, तो सब चीज को देख लिया हमने। अब आपको मैं एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम बताता हूं जिसको आपको ट्राई करना है। आप स्विच स्टेटमेंट के अंदर वॉवेल्स का यूज करके, ठीक है, कि अगर ए ई आई ओ यू जो वॉवेल्स होते हैं हमारे, वो वॉवेल्स में आपको यूजर से एंटर कराना है वॉवेल्स, जो भी वॉवेल है उसको प्रिंट करना है, ठीक है, कि ये अगर किसी यूजर ने आई, अगर पूरे अल्फाबेट्स में से उसने आई को एंटर किया तो आपको बताना है कि ये कौन सा वॉवेल है, ठीक है, तो आपको वो प्रिंट करके देना है। तो हमारे जो वॉवेल है उसके केसेस बना लीजिए आप, और उसको एनहांस में भी ट्राई कीजिए, ट्रेडिशनल स्विच में भी ट्राई कीजिए, ठीक है। और 2-3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप नेट से या फिर कहीं से उठाकर आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको ये बेनिफिट करेगा, ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट्स बस इतना ही है। स्विच स्टेटमेंट हमने रैपर टाइप क्लास मैंने आपको बताया था जब टीपीटी कर रहे थे, और एनम, तो उसको भी आप एज इट इज यूज करेंगे जैसे हमने यहाँ पे, और बाकी जो लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग्स को यूज किया है एज इट इज ही आप यूज कर रहे होंगे। लेकिन आपको अभी इनम और रैपर टाइप पता नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कराया नहीं। बट फर्दर मैं आपको आने वाली वीडियोस में वो भी हम कवर कर रहे होंगे, रैपर टाइप क्या होता है, हमारे इनम्स क्या होते हैं, तो उस टाइम पे आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आप इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में। तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि वो क्या था या कुछ, वो बहुत ही सिंपल चीजें हैं। आपको अगर स्विच यूज करने आ गया तो आप किसी भी टाइप के डेटा टाइप में यूज कर सकते हैं और आप उसको प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, हमने स्विच को देख लिया अपने। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे की टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, तो तब तक के लिए सी या एंड हैव अ गुड डे।